नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आज हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आई हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकाररी ने अपनी बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत किया। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने का अनुरोध करने लगे। तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वो उसे भूख से व्याकुल होता नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर बड़ा दीपक जलाकर चलने की आड़ में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छिक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया, तुम्हारा पति बीमार है। जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंचे। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े ही निकलते हैं। वो घबरा कर अपनी बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी, और अपने पति की शव यात्रा के पीछे पीछे चलने लगी और सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो तुम अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो और एक झोपड़ी बनवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, और जब चौथ माता आती तो कहती, करवा ले, घाइयों की प्यारी करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे ये कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता बहुत नाराज है, तुझे तेरा सुहाग वहीं लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाई। जब सास को यह पता चली
तो वो बोली पागल हो गई है वो, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर वोले कर वोले कर वोले, घनी भुखारी कर वोले, घनी भुखारी कर वोले, दिन में चांद उगाने वाली कर वोले। उसने माता रानी के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी के लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। ननद को देखते ही वह दौड़ी, बाईसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से बोल दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और सारी बात बताई। उसकी माँ बोली, भाभी के साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जिंदा हो गए हैं। यह सुनकर सभी घर वाले गाजियाबाद के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचते हैं। इस तरह से करवा चौथ के व्रत की कथा यही संपन्न होती है। आप सभी बहनों का सुहाग अमर रहे, जो भी यह कथा सुन रहे हैं।